प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है इसके ऊपर। इसको ना हम स्टीनर में निकाल लेंगे ताकि इसका जो ऑयल है वो सारा नीचे चला जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखो माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बीफ चटखारा बोटी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह। तो चेक करें माशाल्लाह आप इसको, ये देखें बिल्कुल भी इसके अंदर कच्चापन नहीं है। ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बीफ चटखारा बोटी बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आप भी ईद बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बीफ चटखारा बोटी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 900 ग्राम बीफ ले लिया है और इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है और इस तरह इसकी मैंने बोटी बनवा ली है। ये देखिए। तो इसको हमने गलाना है। कैसे गलाना है आप मेरे साथ रहें, जल्दी से हम बीफ को गला लेते हैं। तो बीफ को गलाने के लिए यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे बीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी के साथ ना हम कुछ मसाले भी शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर देंगे और 1 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का शामिल कर देंगे। गोश्त की जो स्मेल है वो सारी अच्छी तरह ख़त्म हो जाएगी। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये सिर्फ कलर के लिए होती है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। आधा टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 कप चाय वाले पानी के। जो मेजरमेंट वाला कप होता है वो आपने शामिल नहीं करना, 2 कप चाय वाले शामिल करने हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे, ये मेरे पास बिल्कुल छोटे साइज़ का एक प्याज है। इसको हम रफली कट करके शामिल कर देंगे ताकि बीफ के अंदर हल्की सी ग्रेवी बन जाए। ज़्यादा प्याज का आपने यूज़ नहीं करना। चलें, अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से कवर लगाएंगे। कवर लगा के इसको ना हम प्रेशर दे लेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट। जब इसकी विसल ऑन होगी तो फिर हम फ्लेम को लो कर देंगे। पहले जो फ्लेम हमारा वो हाई रहेगा। जब इसकी विसल ऑन हो जाएगी तो फ्लेम को हम लो कर देंगे। लो फ्लेम पे हम इसको 20 से 25 मिनट तक प्रेशर दे लेंगे। तो 20 से 25 मिनट मैं इसको प्रेशर दे लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, गोश्त को मैंने पूरे 25 मिनट तक प्रेशर दे लिया है। 25 मिनट के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ करके इसका सारा जो कुकर का प्रेशर है वो मैंने निकाल दिया है। अब हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है और जो बीफ है वो भी हमारा गल चुका है। मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए। अब आपने क्या करना है, फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखेंगे और बिल्कुल प्यार से इसको हिलाएंगे ताकि जो थोड़ा सा पानी और हम इसका खुश्क करेंगे। फुल आपने पानी खुश्क नहीं करना इसका और प्यार से इस पैचले को आपने हिलाना है क्योंकि गोश्त हमारा अच्छी तरह गल चुका है। और ये जो बड़ी इलायची है और दालचीनी है इसको हम निकाल लेंगे। थोड़ा सा पानी इसका मैं और खुश्क कर लूँ हाई फ्लेम करके, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। हाई फ्लेम करके मैंने 2 मिनट तक और इसको पकाया है। जो पानी था जितना को हमने खुश्क करना था वो खुश्क हो चुका है। अब ये ग्रेवी रह चुकी है। तो फुल आपने इसको खुश्क नहीं करना क्योंकि हमने इसकी अभी कोटिंग भी करनी है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसको हम खुले बर्तन में निकाल लेंगे, बाउल एक में, और इसको हम अच्छी तरह ठंडा होने देंगे। फिर हम इसका अगला प्रोसेस करेंगे।
तो सारा जो बीफ है वो हम कुकर से निकाल के एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे और इसको ना अच्छी तरह ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद फिर हम इसकी जो मिक्सिंग है, कोटिंग है, वो शामिल करेंगे इसमें। तो ग्रेवी मैंने इसलिए छोड़ी है ताकि हमें इजाफी पानी ना इसमें कच्चा शामिल करना पड़े। अगर आप अच्छी तरह इसको खुश्क कर देंगे तो फिर आपको बाद में इसके अंदर पानी शामिल करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर से ना कच्ची स्मेल आएगी। चलें, इसको मैं अच्छी तरह ठंडा होने दूंगा। ठंडा होने के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, गोश्त हमारा अच्छी तरह ठंडा हो चुका है और अब हम ना इसकी मिक्सिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून हम इसमें चिली सॉस शामिल करेंगे। क्योंकि ये चटखारा बोटी है तो थोड़ी सी ना इसके अंदर मिर्च टाइट होनी चाहिए। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स शामिल कर देंगे, कूटी हुई लाल मिर्च, और 1 टेबलस्पून कूटा हुआ खुश्क धनिया शामिल कर देंगे। 1 लेमन का जूस शामिल करेंगे क्योंकि लेमन जूस भी चटखारा बोटी के अंदर ज़रूर शामिल होता है। और 2 टेबलस्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। अगर आपके पास ये कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको ना मैं मिक्स करूँगा इसी स्पैचुले से, या तो आप हाथ से कर लें इसको ग्लव्स पहन के, या फिर आप सिलिकॉन का जो इस तरह का स्पैचुला होता है इससे इसको मिक्स करें ताकि बोटियाँ हमारी जो है वो टूटे ना। लोहे के या स्टील के चम्मच से आपने इसको मिक्स नहीं करना, जो सारी जो बोटियाँ है वो टूट जाएंगी। अच्छा, थोड़ा सा ना हम इसके अंदर येलो फूड कलर शामिल कर देंगे, तकरीबन 1 चुटकी। ये कलर के लिए मैं शामिल कर रहा हूँ, थोड़ा सा कलर अच्छा आएगा। अगर आप स्किप करना चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो चलें जी, अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है और ये फ्राई होने के लिए चटखारा बोटी हमारी रेडी है। इसको हम साइड पे करते हैं, जल्दी से कुकिंग ऑयल को हम गर्म कर लेते हैं। तो चलें जी, दूसरी तरफ मैंने कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लिया है। फ्लेम जो हमारा मीडियम टू लो रहेगा और इसके अंदर हम शामिल कर देते हैं बीफ। बिस्मिल्लाह। तो इसको ना आपने 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है। ज़्यादा देर तक आपने फ्राई नहीं करना क्योंकि हमने बस इसको कॉर्नफ्लोर को पकाना है ऊपर से। बीफ हमारा अच्छी तरह ऑलरेडी गला हुआ है। जितने पीस आ जाएंगे कढ़ाई के अंदर उतने मैं शामिल कर दूंगा। अच्छा, ये बहुत ही मज़ेदार चटखारा बोटी बनती है। आप इंशाल्लाह कबाब और टिक्के भूल जाएंगे। आप ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। आगे माशाल्लाह ईद आने वाली है, ईद कुर्बान, तो हर घर में इंशाल्लाह गोश्त होगा, मज़े मज़े के खाने बनेंगे। तो मैं भी इंशाल्लाह आपके साथ इसी तरह मज़े मज़े के खाने शेयर करता रहूँगा। चलें, इनको ना हम 2 मिनट तक इसी तरह फ्राई होने देंगे, फिर हम इनकी साइड को चेंज करेंगे। प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है। तो मैं 2 मिनट फ्राई कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। चटखारा बोटी को फ्राई होते हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं मीडियम टू लो आंच पे। और इस तरीके ना हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। ये देखिए माशा कितना प्यारा कलर आ रहा है ऊपर, इस तरह। इसी तरह हिलाते हुए 1 से 2 मिनट जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। इस बैच को मैं रेडी कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी चटखारा बोटी हमारी रेडी हो चुकी है। जो टोटल टाइम लगा ना इसको फ्राई करने में वो 3 मिनट मैंने इनको फ्राई किया है। तो प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है इसके ऊपर। इसको ना हम स्टीनर में निकाल लेंगे ताकि इसका जो ऑयल है वो सारा नीचे चला जाए। ये देखिए माशाल्लाह। तो इसी तरह जो बाकी बैच बच चुका है वो भी मैं फ्राई कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। ये कितना मज़ेदार बना है और कितना टेस्टी है। सारा मैं रेडी करके फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह बाकी बैच भी मैंने उसी तरह फ्राई कर लिया है। तो ज़्यादा आपने इसको कलर नहीं देना क्योंकि जब ये ठंडा होता है तो कलर थोड़ा सा चेंज करता है। तो अब हम ये भी निकाल लेते हैं जल्दी से।
तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, आपको दिखाता हूँ मैं इसकी फाइनल लुक। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त चटखारा बोटी हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है। फ्लेम को आपने तब ऑफ करना जब सारी बोटी आप बाहर निकाल लें, नहीं तो सारा जो कुकिंग ऑयल है वो इनके अंदर चला जाएगा। चलें अब मैं फ्लेम को ऑफ कर देता हूँ, चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखकर माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बीफ चटखारा बोटी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह। तो आप इसको ना ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ, केचप के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी, बीफ चटखारा बोटी ईद स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। मज़ेदार टेस्टी ईद स्पेशल बीफ चटखारा बोटी किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।